एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में मोदी जी को ध्यान देना चाहिए कि जो जबरदस्ती की लूट है पब्लिक के साथ वो और थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय द्वापर। दोस्तों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में परेड ग्राउंड में हैं, जहां पर ये तीर्थयात्री आए हुए हैं और वे तीर्थयात्री प्रयागराज के धाम के साथ साथ वह भारत के कई अन्य पवित्र स्थलों का वह दर्शन किए हुए हैं और उस दर्शन के दौरान तमाम प्रकार की चीजें वह अपने अंदर समेटे हुए हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि वह कहाँ से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? जिला गोंडा से। जी, आपका शुभ नाम? मुझे कमलेश्वर सिंह कहते हैं। जी, तो यह प्रयागराज की आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत सुखद रही। प्रयागराज के अलावा आप कहाँ कहाँ गए हुए थे? हम गोंडा से चल करके अयोध्या पहुँचे, अयोध्या से भरत कुंड गए, वहाँ पिंड का बनाया गया, दिया गया। उसके बाद फिर हम लोग काशी चले गए, काशी से गया आए, वहाँ पिंडदान किया। आप ये बताइए कि प्रयागराज की सुविधाएं और जहाँ जहाँ आप गए सबसे शानदार व्यवस्था कहाँ की रही? हमारे यहाँ प्रयागराज की सबसे शानदार व्यवस्था? बिल्कुल शानदार व्यवस्था, इतनी सफाई कहीं नहीं है। अच्छा, प्रयागराज की व्यवस्थाओं में सबसे शानदार व्यवस्था क्या आपको लगी? जो टॉप पर सफाई मिली, सफाई मिली, हर जगह बिल्कुल चुस्त दुरुस्त सब है, सब कुछ है। भरत कुंड में आपको कैसा लगा? भरत कुंड बहुत सुंदर जगह है जो पितरों के लिए पिंडदान के लिए मशहूर है। वहाँ हम अपने पूर्वजों के द्वारा पिंडदान किया गया। उसके बाद में काशी आए, काशी में स्नान करते हुए गया। तो आप अपने पूर्वजों की कौन सी ऐसी बात को वो चलाना चाहते हैं कि जो हमेशा चले? सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं वो यथास्थिति चलती रहें। जो पिंडदान की परंपरा है आज विलुप्त होती जा रही है, ताकि हम लोग जो पिंडदान कर रहे हैं हमारे बच्चे भी परंपरा को निभाएं और ये कार्यक्रम आगे चलता रहे, निरंतर आगे चलता रहे। प्रयागराज में और कौन सी व्यवस्था हो जाती थोड़ा और मजा आ जाता? रैन बसेरा टाइप के अगर यहाँ पर हो जाए तो और थोड़ी सुविधा हो यात्रियों को। तो आप प्रयागराज में आए हुए हैं, यहाँ से क्या संकल्प आप लेकर जा रहे हैं? संकल्प यही लेकर जा रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति है उसको बरकरार बनाए रखें, यही हमारे। आप बताएं कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आप बताइए कि लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे आपने कई जगह टूर आपने किए हुए हैं, तो उस टूर के दौरान कौन सी चीजें आपने समेटा, प्राप्त की और लोगों को आप उसके जरिए मैसेज देना चाहते हैं? लोगों को पर्यटन में जाना चाहिए क्योंकि भिन्न भिन्न प्रांत में भिन्न भिन्न लोगों से मिलने का मौका मिलता है और उनके कल्चर और अपने कल्चर का देखने को बहुत बड़ी स्टडी होती है। इसलिए आदमी को टूरिस्ट में जाना चाहिए और सनातन परंपरा को बरकरार रखने के लिए ये टूर हम लोग का अति अनिवार्य है। तो अपने पितरों को, पूर्वजों को पिंड देने का कार्यक्रम जो है, जहाँ जहाँ आप गए सबसे शानदार व्यवस्था कहाँ की? अभी तक तो प्रयागराज बहुत अच्छा लगा। प्रयागराज, काशी 75%, प्रयागराज 100% और बाकी को मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि दूसरे देश का प्रदेश का मामला है। नहीं, आप बताइए किस प्रदेश की मतलब और व्यवस्था शानदार रही आपको? बिहार में क्या है, वहाँ नीतीश गवर्नमेंट है। वहाँ क्या है, जो सफाई है ना वो बहुत ना के बराबर है, एकदम बिल्कुल बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ का देखो नीट एंड क्लीन, किधर भी जाएंगे कोई ज्यादा फालतू चीजें पड़ी नहीं है और वहाँ कचरा नाम की चीज बहुत है। और ये पुराने जैसे प्रेतशिला है, रामशिला है, इतने पुराने स्थल हैं, अभी तक उनका जीर्णोद्धार हुआ ही नहीं है, जीरो के बराबर है। जैसे कचरा पड़ा है वहाँ, प्रेतशिला हम लोग का पूर्वज कितने सालों से करते आ रहे हैं, उस प्रेतशिला को गवर्नमेंट ने देखा ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं वहाँ के लिए। आदमी अभी वो खतरा मोल लेके ऊपर जाते हैं, उनकी सीढ़ियों को बराबर बनाया नहीं गया और खतरा मोल लेके ही नीचे आते हैं। तो ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रहेगा कि उसका प्रेतशिला रामशिला वाला जो इलाका है उस पे सीता कुंड सही है, रामकुंड सही है, बट प्रेतशिला रामशिला एकदम वर्स्ट है, उसको थोड़ा देखने की जरूरत है। आप बताइए, आप यहाँ पर संगम में स्नान किए होंगे जी, कौन सी यहाँ और व्यवस्था थोड़ा और हो जाए थोड़ा अच्छा? नाव से जाके 2 नाव वहाँ जोड़ के रखे हैं, फिर वहाँ उतर के नहाते हैं, वो थोड़ा रिस्की है। गवर्नमेंट को कुछ ऐसी व्यवस्था की करनी चाहिए जो बाढ़ पीरियड में आके पब्लिक और त्रिवेणी में जाके स्नान कर सके, ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री जी का आपने जन्मदिवस था, जैसा कि आप जानते होंगे, आप उनसे किस बात के लिए निवेदन करना चाहेंगे ताकि राष्ट्र का और निर्माण हो सके? प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय काम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो हमारे ख्याल से इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना भारत नेशन फर्स्ट करके चले और उसको लेके आगे जा रहे हैं। हाँ, उनसे अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके कुछ शिकायतें कुछ प्रांतों की हैं। जी कुछ प्रांत सही है एडमिनिस्ट्रेशन में, जी। कुछ प्रांत अभी भी कचरा है, वहाँ लूटपाट सरेआम होती है। जी जैसे बिहार में हम लोग का बस रुका, जी 4 गुंडे मोटरसाइकिल ले आके पैसा मांगने के लिए सुबह सुबह, टॉयलेट क्यों गए तुम लोग? जी। भाई हम टॉयलेट नहीं ऐसा जाएंगे। आपके साथ हुआ? हाँ हुआ। जी। और वो आके बोलते हैं 1000 रुपए निकालो। ऐसा भी हुआ? हाँ हुआ। तो वो चीजें एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में थोड़ा मोदी जी को ध्यान देना चाहिए कि जो जबरदस्ती की लूट है पब्लिक के साथ जी, वो और थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि ये तीर्थयात्री आए हुए थे जो कई स्थानों पर भ्रमण किए और उस दर्शन के दौरान नाना प्रकार के आध्यात्मिक की चीजों को वह समेटे हुए हैं, जिसके जरिए वह अपने राष्ट्र का जनजागरण करेंगे, जिससे इसी जनजागरण को पाने के लिए विश्व के लोग भी भारत की भूमि को नमन करने आते हैं और वह तमाम प्रकार की चीजों को इकट्ठा करके वह भी जाते हैं। और इसी प्रकार से आप भारतीय दुआ पढ़िए, आप चैनल को आप देखते रहिए, सजग बनिए। जय हिंद।